पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तानी कलाकारों के लिए भी देश में आक्रोश है। लिहाजा पाकिस्तान के साथ कई कड़ियां तोड़ दी गई। फिल्म फ्रेटर्निटी ने भी कुछ कड़े कदम उठाए। मसलन फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा। एक दूसरी फिल्म भी इस चक्कर में फंसती नजर आ रही है। नाम है सरदारजी 3। दिलजीत दोसांझ स्टारर इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया था। फिर खबरें आई कि पहलगाम हमले के बाद हानिया को इस फिल्म से बाहर किया जा सकता है। इस देशव्यापी रोष के बीच बड़ी खबर ये है कि अब जावेद अख्तर ने पाकिस्तानी कलाकारों को काम करने से रोकने पर कमेंट किया है। पीटीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अख्तर ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने के सवाल पर कहा, पहला सवाल तो ये है कि क्या हमें उन्हें भारत में आने देना चाहिए। इसके दो जवाब हैं और दोनों बराबरी के तार्किक हैं। ये हमेशा से वन वे ट्रैफिक रहा है। नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली नूरजहां, ये सब भारत आए, हमने इन्हें सर आंखों पर बैठाया। फैज़ अहमद फैज़ जो पाकिस्तानी शायर थे, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदुस्तान आए तो उन्हें देश में वो इज्जत मिली जो राष्ट्राध्यक्ष को दी जाती है। सरकार ने उन्हें वो इज्जत बख्शी, मगर बदले में हमें कुछ नहीं मिला। हालांकि मुझे पाकिस्तान की आवाम से कोई शिकायत नहीं है, मगर ये एक तरफा रिश्ता कब तक चलेगा। हम प्यार और सम्मान देते हैं, लेकिन जवाब में कुछ नहीं मिलता। जावेद अख्तर बस इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने और कई ज़रूरी सवाल उठाए। कई भारतीय कलाकारों के नाम गिनाए, ऐसे कलाकार जो दुनिया भर में बुलाए जा रहे थे मगर पाकिस्तान में नहीं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के बड़े बड़े शोरा ने लता मंगेशकर के लिए गाने लिखे। 60 और 70 के दशक में लता की तूती बोलती थी। भारत क्या, पूरी दुनिया में उनके गाने सुने जाते थे, मगर पाकिस्तान में एक परफॉर्मेंस नहीं हुई उनकी। क्यों? मैं वहाँ के रहने वालों की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। लता मंगेशकर के वहाँ भी कई मुरीद रहे, मगर कुछ अड़चनें तो थी जो वहाँ का सिस्टम था, जो मेरी समझ से बाहर है। अपनी बात दोहराते हुए जावेद ने कहा, ये एक तरफा ट्रैफिक रहा है और अगर हम पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगाते हैं तो हम पाकिस्तान में किन्हें प्लीज कर रहे हैं? आर्मी और कट्टरपंथियों को? क्या वो यही चाहते हैं? वो दूरियां चाहते हैं? यही उन्हें जचता है? ये दोनों सवाल अपनी जगह सही है, मगर पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने देने के सवाल पर फिलहाल मेरा जवाब ना है। हाल ही में हुए एक सेमिनार IPN म्यूजिक फील द बीट में जावेद अख्तर ने व्यथित और सख्त लहजे में पहलगाम नरसंहार करने वालों के लिए कड़ी और जल्द सजा की हिमायत की। उन्होंने कहा, ऐसे हमले होते रहेंगे तो भारत पाक के बीच तनाव तो होगा ही। हम अमन की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं अगर हर 2-4 साल में ऐसी हिंसा होती रहेगी। जावेद अख्तर ने बड़ी बेबाकी से सीधे साफ शब्दों में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा, वो हमेशा से आतंकवाद में अपनी दखलंदाजी से इनकार करते रहे हैं, मगर ये बताइए कि ये हमलावर अचानक कैसे पहुंच जाते हैं, ऐसी बर्बरता दिखाते हैं और गायब हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी। हमारी सीमाएं तो जर्मनी से जुड़ी ही नहीं है। निर्दोष पर्यटकों को मार डालने की निंदा करते हुए जावेद अख्तर ने कहा, ये किस तरह की रणनीति है? निर्दोषों को मारकर क्या हासिल कर पाते हैं? क्या मिल जाता है उन्हें? ये सरासर बेईमानी है। मैं इस क्रूरता का कारण ही नहीं समझ पा रहा हूँ। हर मसले पर अपनी राय बेबाकी से रखने वाले जावेद अख्तर अब तक सैकड़ों फिल्में और गाने लिख चुके हैं। देश के 2 सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही उन्हें दिए जा चुके हैं। 5 नेशनल अवार्ड भी उनके खाते में हैं। खबरें हैं कि अब वो कंगना रनौत स्टारर क्वीन 2 के गाने भी लिखेंगे। पिछले दिनों कंगना से कानूनी समझौते के बाद ये खबरें आई थी। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी अंकिता ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।